तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन करना है MOD5 एक्टिव लो एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। तो MOD5 के लिए यानी एक्टिव लो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है एक्टिव लो ये, ठीक है। तो एसिंक्रोनस जो होता है वो प्रीसेट पे वर्क करता है, या प्रीसेट हाई होगा या प्रीसेट लो होगा डाउन काउंटर के लिए, ठीक है। और अगर अप काउंटर होता तो हम लोग वहाँ पर क्लियर का प्रयोग करते हैं, जैसे क्लियर और क्लियर, क्लियर जो एक एक्टिव हाई होगा, एक दूसरा क्लियर एक्टिव लो। तो यहाँ पे हमारा डाउन काउंटर है तो हम यहाँ प्रीसेट लेंगे, और एक्टिव लो है इसका मतलब यहाँ पर प्रीसेट वार लेंगे, और ये वर्क करेगा हमारा एक्टिव लो पर, यानी एक्टिव लो जब जीरो वैल्यू हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ MOD5 लिखा हुआ, तो MOD5, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, MOD5 से हमें दिख रहा है ये कितने विट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 को 101, यानी 3 बिट में लगभग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 3 बिट में मिनिमम है, 3 बिट में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, मैक्सिमम तो आप कुछ भी लगा दें, जीरो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख लें, लेट कर लेते हैं कि क्यू सी ले लेते हैं पहले, फिर QB और QA, ठीक है। मैं इसको LSB बोल दे रहा हूँ और इसको MSB बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, QC QB QA। देखिए मैं मेथड नंबर 1 से चल रहा हूँ, अभी मेथड नंबर 2 भी बताऊँगा, ये थोड़ा सा लेंदी रहेगा, वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। अब हमने यहाँ क्या किया, हमें प्रीसेट चाहिए, प्रीसेट बार, ठीक है। तो मैं प्रीसेट बार हमको चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। सबसे पहली गलती, इस तरीके से नहीं बनेगा क्योंकि ये डाउन काउंटर है, जब अप काउंटर बनाते हो तब 0 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ डाउन काउंटर है तो ये 1 1 से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। 1 1 1, ठीक है। तो मैं यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 और 0 मार्क कर लेता हूँ। 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। अब MOD5 दिया हुआ है, तो MOD5 यानी हमको 5 तो ज्ञान है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक हमारा पहुंच गया। इसको क्या कर देगा, प्रीसेट क्या करता है वो पता होगा ना, प्रीसेट क्या होगा, यहाँ पर जो जो अगला जो काउंटर जो वैल्यू आएगी अगले क्लॉक पर, उसको क्या कर देगा, उसको सेट कर देगा, सेट यानी 1 1 1 सेट कर दी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो गई वो सेट हो गई, यानी ये और ये स्टेज बराबर हो गए, यानी हमको रिटर्न बैक होना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न होना पड़ेगा, इस जगह पे 7 पे आना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो प्रीसेट यानी जो है कि एक्टिव 0 पे हमारा ये ऑन होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1 मार्क कर देंगे कि यहाँ पे हमें ऑन नहीं होना है, यहाँ पर ऑन नहीं होना, इस जगह पे मुझे ऑन होना, तो मैं इसको यस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने यस कर दिया। बाकी जो नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज में हमें नहीं पता, तो हम उसके लिए डोंट केयर यूज़ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए के मैप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो के मैप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा QC QB QA, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर के मैप सॉल्व करना, QB QA QB QA QB QA QB QA, ठीक है। और ये QC कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द QC, और ये हम जाएंगे यहाँ पे, और ये बना लिया, तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हम इसमें अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग भरेंगे, तो 7 पे हम देख रहे हैं 1 है, 6 पे हमारा 1 है, ये हम देख रहे हैं 1, ठीक है। 5 पर हमारा 1 है, 4 पे हमारा 1 है, 3 पे हमारा 1 है, 2 पे हमारा 0 है, 0 को मैं नहीं लिखूँगा, डोंट केयर को लिखूँगा, 1 और 0, 1 और 0। तो मेरे को दिख गया कि ये एक फॉर्म बन सकता है, दूसरा फॉर्म ये वाला बन सकता है, तो इस फॉर्म को QC कह रहा हूँ, और ये वाला जो बना है वो हमारा है
एक मिनट, इसको भी मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी मार्क कर लेते हैं। अब इसमें दोनों में जो कॉमन होगा वो हमें लेना, तो ये हो जाएगा क्यू ए, तो कुल आ गया क्यू ए प्लस क्यू सी, तो क्यू ए क्यू सी हो गया, यानी ये हमारा प्रीसेट बार की वैल्यू आ गई, ये प्रीसेट बार की वैल्यू आ गई। अब हम इसको ही सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, तो ठीक है, तो सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है कि जो एमओडी, सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2, एमओडी कितना था 5, ठीक है, मैंने देख लिया ये 3 बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम क्यू सी, क्यू बी और क्यू ए, ठीक, और इसको हम क्या कर लेंगे, बाइनरी में लिख लेंगे 101, तो इसको मार्क कर लेंगे 101। हमें प्रीसेट चाहिए, हमें प्रीसेट चाहिए, इसको याद रखना, इसको मैं ट्रीट करूँगा और की तरह, और गेट की तरह, और गेट की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे की तरह, ये तो अगर और गेट की तरह ट्रीट करोगे तो अब जहाँ पर 1 है उसको क्या कर दोगे, और करना, और की तरह, देखिए आ गया ये। अब ये जो है ये हमारा देखिए प्रीसेट आ गया, जो इतना हमने लंबा चौड़ा किया था वो हमें डायरेक्ट मिल गया, ठीक है, तो हमारा प्रीसेट बन गया। अब हम इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, देखिए डिज़ाइन करने के लिए हमने देखा था कि 3 बिट हैं, तो भाई क्यू सी, क्यू बी, क्यू ए, आपको बताया था ये एल एस बी है, ये एम एस बी, तो एल एस बी वाले पे हमें एक्सटर्नल क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी, तो जे ए, के ए, क्यू ए, क्यू ए बार, मैं इसमें एक्सटर्नल क्लॉक पल्स दूंगा। अब बात आती है कि एक्सटर्नल क्लॉक पल्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं, किस तरीके से हम देंगे वो भी हम देखने वाले हैं, क्लॉक की बात अभी हम करेंगे, पहले हम ये डिज़ाइन कर लेते हैं, क्यू बी, एक जे बी और के बी, क्यू बी बार। अब ये नेक्स्ट है जे सी, के सी, क्यू सी बार, ठीक है। अब क्लॉक की बारी, क्लॉक की यहाँ पर बारी है, तो यहाँ पर हमने क्लॉक बता करनी है, तो हमने देखा था कि हमारा जो काउंटर है वो किस तरीके का है, डाउन काउंटर, ठीक है, तो डाउन काउंटर है, तो इसमें डाउन काउंटर में याद रखना है कि या तो हम क्यू ए को डायरेक्ट इसको दे दें, क्लॉक को, ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देते हैं तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, और क्यू ए की वैल्यू होगी तो डायरेक्ट, यानी ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल, या हम कहते हैं ये पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो किस तरीके के साइन है, दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोल रहे हैं, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल अगर साइन है तो डाउन काउंटर बनेगा। या हम ये कहें कि इसमें जो अगर हमने ये दिया है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिया, हम दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, अगर हम आइडेंटिकल ही रखना चाहते हैं, दोनों साइन आइडेंटिकल, ठीक है, जब पॉजिटिव क्लॉक पल्स है तो मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, क्यू ए है उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। अगर हम दूसरे भी तरीके से दे सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको देना चाहूँ और यहाँ पे एक बबल लगा दूँ, तो देखिए ये निगेटिव हो गया, और ये क्यू ए बार है वो निगेटिव है, तो ये दोनों अभी भी आइडेंटिकल, ये भी डाउन काउंटर ही होंगे, तो इनमें से मैं कोई एक मान के चल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता, अगर क्वेश्चन मेंशन होता, कोई कंडीशन दी होती तो मैं इसको देखता, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई एक ले लेते हैं, चलो यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, क्यू ए यानी ये भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो दोनों में हम लोग क्लॉक पल्स दे देंगे, ठीक है। अब ये जैसा कि हमने देखा, ये भी हमको वैसे ही देना जैसा इसमें देना, तो ये हमारा एक्सटर्नल क्लॉक पल्स हो गया, एक्सटर्नल क्लॉक। अब इतना काम हो गया। अब देखिए प्रीसेट हमारे पास आया था, तो प्रीसेट हमें दिखाना कैसे होता है, तो ये हो जाता है हमारा प्रीसेट,
प्रीसेट बार दोनों में हमें, तीनों में हमें प्रीसेट बार दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया प्रीसेट बार, ये रहा प्रीसेट बार, ठीक है। इनकी हमने क्या किया, प्रीसेट कॉमन कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्रीसेट क्या है, और आ रहा है, किस किस का और आ रहा है, इसका आउटपुट है और इसका आउटपुट है। तो हम इसका आउटपुट ले लेंगे और इसका ले लेंगे और यहाँ पे हम और एक लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा और हो गया। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से हमने डिज़ाइन करना था। और ध्यान रखना इन सब की जो वैल्यू है वो 1 है, के ए के बी जे ए जे बी जे सी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 1 है। तो हमारा देखिए ये एक डाउन काउंटर डिज़ाइन हो गया। इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं मेथड 2 से। मेथड 1 देख लिया, मेथड 1 भी देखा, मेथड 2 एक शॉर्टकट है। आपको अगर यही डायरेक्ट डिज़ाइन करना है तो मेथड 2 डायरेक्ट लगाना। और मेथड 1 भी अगर पूछा जाए, मान लो एग्ज़ाम में पूछा गया, तो आपको मेथड 1 से ज़्यादा ठीक रहेगा जाना। वहाँ से हम देख सकते हैं किस तरीके से करना है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट।